आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जावर में आए हैं आप, और इतनी देर रात होने के बावजूद इतनी तादाद में भीड़ मौजूद है। लोग बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हमारे जो नगर परिषद जावर है उसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम था, और निश्चित तौर पर हमको यहाँ आना था, लेकिन यहाँ पे एक हमारे जैन समाज में एक मृत्यु होने की वजह से हमने यहाँ का कार्यक्रम रद्द किया है। और इस वजह से जो कार्यक्रम होगा वो हम आगे डेट देंगे। यहाँ पे भी हम यहाँ संत रविदास जी महाराज के यहाँ मंदिर पे आए हैं। यहाँ पे भी एक भूमि पूजन का कार्यक्रम था। हमारे पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष आदरणीय दयाराम जी बिहार जी की माता जी के उसमें एक भूमि पूजन होना था, लेकिन वो भी आज हमने, क्योंकि यहाँ पे एक हमारे जैन समाज में शांत होने से मांगलिक कार्य हम लोग सभी बंद कर दिए हैं आज, और आगे हम उसको करेंगे, और आगामी कार्यक्रम को हमने पोस्टपोन किया हुआ। कांग्रेस पार्टी के सारे लोगों ने 22 तारीख को रामलला के यहाँ जाने से मना करा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पूरा देश और विश्व के 136 देश, जिसमें भारत वंश के अलावा भी और पूरे देश के लोग हमारे जब रामलला जी 22 तारीख को विराज रहे हैं, उनके मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। करीबन पूरा हमारा देश मना रहा है, और हम लोगों ने इतनी पूरे देश में उसके लिए व्यवस्था की है कि जितने भी वाद्य यंत्र हैं, जितने भी टाइप के बजने वाले साज हैं, चाहे ढोलक हो, चाहे पेटी हो, चाहे तमूरा हो, सारे देश में जितने वाद्य यंत्र हैं उनको उस रोज़ बजाया जाएगा। ये देश में विश्व में पहली बार हो रहा है। 9 हमारी पवित्र नदियों का जल लेके उनका उस रोज़ अभिषेक होगा। 200 टन की हमारे भगवान रामचंद्र जी की मूर्ति लाएंगे, और सारे समाज, पूरा देश आज उस क्षण के लिए, उस समय के लिए कर रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी यदि ये बोलती है तो मैं तो उनको बोलना चाहूँगा कि भाई, ये तो एक कांग्रेस पार्टी में कोई हिंदू नहीं है। सारे लोगों को उसका सम्मान करना चाहिए, मगर उनको सिर्फ वोट की राजनीति दिखती है। उनको ये नहीं है कि हम वहाँ चले जाएंगे तो हमारे और समाज के जो वोट है वो खसक जाएंगे, और उनको ये समझ में आना चाहिए कि वोट तो सारे खसक चुके हैं। हमारे जैसे आष्टा में हमने कांग्रेस विहीन विधानसभा कर दी है, ऐसे पूरे देश में होगी। इस टाइप से यदि होगा, और हमारे सनातन धर्म के बारे में, या हम किसी भी धर्म का, हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं, मगर हम सभी धर्मों का, उनके सभी देवताओं का, उनके सभी मठ मंदिरों का, सभी चीज़ों का हम लोग सम्मान करते हैं। और ये तो धार्मिक बात है, इसमें तो पार्टी आना ही नहीं चाहिए। तो ये धर्म को पार्टी में लाते हैं, उनकी बहुत बड़ी भूल है, और एक बड़े नेता और पार्टी के इस टाइप के लोग कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात और ख़राब बात है। पटेल सर, आप क्या कहना चाहोगे किस बारे में? ये जो कांग्रेस वाले रामलला का विरोध कर रहे हैं? कांग्रेस तो पहले से भी काल्पनिक बताया ना भगवान को। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 28 वकील खड़े करे, और उसमें ये बताया गया कि राम तो काल्पनिक है, रामायण उपन्यास है, राम इस राष्ट्र में पैदा नहीं हुए। तो ये तो विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली बात हुई ना भाई। जब पूरी दुनिया मानने को तैयार है, मॉरिशस जैसे देश में उत्साह है, हिंदुस्तान में नई दिवाली मन रही है, और हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता ही पूरी तरह देश के साथ है, तो कांग्रेस के लिए तो ये तो अच्छा अवसर था, लेकिन उसने उसका राजनीतिकरण जबरदस्ती करके। और क्या सर, इसका खामियाजा ना कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा लोकसभा में? वो तो भैया अब देश की जनता बता ही देगी ना भाई। जैसे मान लो आपके आराध्य कोई भी है, अगर उसका आप अपमान करोगे तो फिर अब बचा क्या? और वैसे भी कांग्रेस तो काल्पनिक मानती थी भगवान को। अब ये जिस दिन नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन किया था राम मंदिर का, उस दिन कांग्रेस के सांसद काले कपड़े पहन के गए संसद में। अब ये तो पूरे देश की जनता को पता है, तो ऐसी स्थिति में अब क्या कह सकते हैं उनको? विनाश काले विपरीत बुद्धि वाले काम है। ठीक है, धन्यवाद।